फर्स्ट प्रपोर्शन मैंने आप लोगों को फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन पढ़ाया है, बताया है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही जब इसका डेफिनेशन वगैरह क्लियर करी थी उस टाइम पे ही मैं आप लोगों को ये क्लियर की थी। हाँ, तो मैं उस टाइम पे आप लोगों को ये बताई हुई थी। अब आप लोगों का जो है इनवर्स प्रोपोर्शन बचा हुआ था। इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, जैसे कि आप लोगों को दो क्वांटिटीज या दो रेशियोज दिए रहेंगे, ठीक है। इफ इन एनी रेशियोज ऑन डिक्रीजिंग वन क्वांटिटी, यहाँ पे अगर कोई एक रेशियो जो है वो डिक्रीज होगा किसी एक क्वांटिटी से, तो उसका नाम x और सेकंड क्वांटिटी इज y हो, देन उस कंडीशन में हम उसको लिखने का वे मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से उसको लिखते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग का होमवर्क है, आप लोग का होमवर्क ये तो है ही कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये भी होमवर्क है कि आप बताएंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है। वेट फॉर 2 मिनट्स बेटा। नाउ सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द कॉस्ट ऑफ 29 बुक्स इज 783, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 29 बुक्स, जैसे कि अगर आप 29 बुक्स को परचेस कर रहे हैं तो उसका रेट है 783। हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेस्ड, गुड मॉर्निंग, हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेस्ड 2214 रुपीज। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या बता दिया है कि 29 बुक्स को आप 783 रुपीज में परचेस कर सकते हैं, और सेकंड कंडीशन में आपको सिर्फ रुपीज दे दिया है और पूछ रहा है कि आप उतने रुपीज में कितने बुक्स को परचेस कर सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, यहाँ ये एक्सरसाइज जो आप सॉल्व करेंगे इसके लिए इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी, इस टाइप में रहता है। मैं आप लोगों को इसके ज्यादा बेटर बता रही हूँ, वैसे ये सिर्फ कॉमनली समझने के लिए था, लेकिन रहता है ये। यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, 29 बुक्स एंड उसका रुपीस कॉस्ट कितने में वो मिल जाएगा। सेकंड है, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको सेकंड वाली कंडीशन में बुक के रुपीस गिवन है, लेकिन कितने बुक्स परचेस कर सकते हैं ये गिवन नहीं है। तो उसलिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स कैन बी परचेस्ड 2214 रुपीज। यहाँ पे एक्स बुक्स को हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे 2214 रुपीज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, नंबर रेशियो नंबर प्रपोर्शन कॉस्ट रेशियो कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास बुक्स का नंबर है, यहाँ पे आप बुक नंबर के जगह पे बुक्स नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुक्स नंबर रेशियो बुक्स नंबर प्रपोर्शन बुक्स कॉस्ट प्रपोर्शन बुक्स कॉस्ट, या सिंपली नंबर रेशियो नंबर प्रपोर्शन कॉस्ट रेशियो कॉस्ट। हियर द वैल्यू ऑफ, अब देखिए हमें जो गिवन है, गिवन क्या है, 29 बुक्स एंड उसका कॉस्ट कितना है 783। ये रहा हमारा 29 बुक्स और 783 उसका कॉस्ट। फिर सेकंड बुक्स हमने कितना लेट किया है x, उसका कॉस्ट कितना है गिवन हमें 2214, हमने लिख दिया 29 रेशियो x प्रपोर्शन 783 रेशियो 2214। अब रेशियो से हम क्या, रेशियो और प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो क्या लगता है, अपॉन और इक्वल का साइन, ये अपॉन का साइन है और ये इक्वल का साइन है। अपॉन मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो 29 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू
783 डिवाइडेड बाय 2214। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 29 इंटू 2214 इक्वल टू 783 इंटू x। ये हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, x का मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के डिवाइड में आ जाएगी। लिखेंगे 29 इंटू 2214 डिवाइडेड बाय 783 इज इक्वल टू x। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 82। क्लियर है कि बताना पड़ेगा कि कैसे कैंसिल होगा ये? नो मैम, क्लियर है। तो अभी देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेज रुपीज 2214, मतलब 2214 रुपीज में या 2214 रुपीज में हम 82 बुक्स को परचेज कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो देखिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो होमवर्क क्वेश्चंस हैं। इफ 14:35 proportion 16:x then find the value of x। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज करके दिया हुआ है, ना तो किसी को x मानना है ना किसी को y मानना है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। और ये आपको पूरा टोटली अरेंज करके दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन के बाद इसे लिखेंगे और इसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो डिवाइड और इक्वल का साइन लग जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है? यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट, हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, एक बार समझा दीजिएगा। सॉल्यूशन समझ आ गया लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है बेटा, क्वेश्चन में सिर्फ आपको बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ 29 बुक्स इज 783। यहाँ पे 29 बुक्स का आपको कॉस्ट दिया है 783। एज्यूम इट कि आप एक बुक शॉप पे गए हैं जहाँ पे आपको बुक खरीदनी है, तो आपने क्या किया, 29 बुक्स को परचेस किया, लेकिन उस बुक्स का परचेस करने का चार्ज कितना है, 783। यहाँ पे आपको बोल रहा है, अब आपको क्या करना है, आपके पास 2214 रुपीज है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेस। आपके पास तो इतने पैसे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इतने पैसों में कितने बुक्स आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फाइंड करेंगे कि इतने पैसे में कितने बुक्स आ जाएंगे। क्लियर है? रुपीज में, पैसे नहीं, रुपीज। यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछ रहा है, फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है। फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करने का फॉर्मूला? नहीं याद कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो बेटा? D equal to B into C divided by A is the formula for fourth proportion. फोर्थ, यहाँ पे आपको फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी गिवन है, वैल्यू ऑफ डी आपको फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ डी फाइंड करने के लिए फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, तो डी इक्वल टू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो एक्स और वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 में बी, यही आंसर आना चाहिए। क्लियर? फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हो, फॉर्मूला याद करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और जरूरी नहीं है कि हर साल आपको जनरल प्रमोट किया जाए, मे बी इस साल आप लोग का एग्जाम हो जाए, फिर क्या करोगे? यस मैम। जरूरी तो है नहीं कि जनरल प्रमोट हो जाओगे, कि हो जाओगे। नो मैम, नहीं होंगे। नो मैम, नहीं होंगे। ये ध्यान में रख के चलना कि आप जनरल प्रमोट नहीं होंगे, ठीक है? तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है पहले से ही।
ऐसे डब्बा बन के मत रहा करो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी एडेड 10, 18, 22, 38 सो दैट दे बिकम प्रोपोर्शनल। यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हैं 10, 18, 20, 38। अब इन नंबर्स में आप ऐसे कौन से नंबर को ऐड करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आज हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर दिया नहीं है, हमें खुद से अज्यूम करना है कि हम इस नंबर को ऐड करेंगे तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ, लेट एक्स शुड बी एडेड इन दिस नंबर्स, गिवन नंबर्स हमारे पास क्या है 10, 18, 22, 38। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 प्लस एक्स रेशियो 18 प्लस एक्स प्रपोर्शन 22 प्लस एक्स रेशियो 38 प्लस एक्स। जो हमें वैल्यू दी हुई थी सिर्फ हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद रेशियो हटेगा, डिवाइड का साइन, प्रपोर्शन हटेगा, इक्वल का साइन। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 18 plus x is equal to 22 plus x divided by 38 plus x। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से। तो नेक्स्ट लाइन पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 plus x into 38 plus x is equal to 22 plus x into 18 plus x। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आगे का सॉल्यूशन बना लोगे? x की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, ये फाइंड करके बताना होगा। मैम बना लेंगे, मैम सॉल्व कर वेरी लेंगे। गुड, वेरी गुड, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, if b is the mean proportion of a and c then prove that। अब हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू बी इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाय b। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, b क्या है, एक मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? What is the meaning of mean proportion? जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं देंगे मैं आगे का ये क्वेश्चन ही नहीं करवाऊंगी फिर। डिपेंडिंग ऑन यू, आंसर बताइए, मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। What do you mean by और what do you understand by mean proportion? पेजेस नहीं पलटिए, जो भी पेज पलट रहे हैं पेजेस नहीं पलटिए, ना फॉर्मूला देखिए ना डेफिनेशन देखिए। आप लोग के दिमाग में इतना स्टोर होना चाहिए बेटा। क्या पढ़ते हैं फिर आप लोग, 1 वीक भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा मुझे इस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए और आप लोग भूल गए। मैम ए रेशियो बी रेशियो सी। फिर कोमल नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट रहता है। ये तो दूसरा बता रही हूँ। दूसरा है ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ पे 3 ही प्रोपोर्शन है, मुझे मीन प्रोपोर्शन चाहिए। मीन प्रोपोर्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन प्रोपोर्शन? ऑल ऑफ यू हैव यू लॉस्ट इट? ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। गुड, फिर तो अगर b की वैल्यू इक्वल नहीं रहती तो b की वैल्यू को इक्वल करना पड़ता है। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन का है, मुझे मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है एक बेटा, जैसे कि फोर्थ प्रोपोर्शन का मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपसे डेफिनेशन भी पूछी लेकिन आप डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हैं कोई भी, चलिए फॉर्मूला ही बता दीजिए।
A ratio B proportion B ratio C is equals to Then स्टॉप कोमल, अदर मैम स्टूडेंट बताएंगे। हाँ बोलो। B is equal to plus minus root AC. ये b इक्वल टू प्लस माइनस टू ए सी, ये मीन प्रपोर्शन होता है। आर यू श्योर? मेरे ख्याल से तो ये मीन प्रपोर्शन नहीं होता है, आप जो बता रही हो। होता भी होगा, फिर से बोलो एक बार। अंकिता। मैम B equal to plus minus root AC. हाँ, उससे पहले वाला फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम रूट अप्लाई ना करें, टेन फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें? रूट मैम अप्लाई B कर रहे हैं तब। हाँ बोलो। B square is equal to AC. वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला होता है मीन प्रपोर्शन का। दोनों ही फॉर्मूलाज मीन प्रपोर्शन के हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग Yes, ऑन ma'am. कंडीशन हम कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैम पता अब कैसे देखिए, चले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? क्वेश्चन बता देगा आपको, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यस जैसे मैम. कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ का क्वेश्चन आपको प्रूफ क्या करना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करना होगा? यहाँ बी स्क्वायर दिया है, मतलब आपको बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसलिए हम यहाँ पे बी स्क्वायर फाइंड करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन की वैल्यूज दे देता है, उस कंडीशन में आपको सिंपली बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर आपको बोलता है ए और सी गिवन है, आप मीन प्रपोर्शन फाइंड करिए। ए की वैल्यू 10 और बी की सी की वैल्यू आपको 13 दी हुई है, तो 10 इंटू 13 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 130, सॉरी 1300। अब इसके बाद इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वहां से बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर है? यस कि कब मैम. किस कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था कि वहां पे हमें बी इज द मीन प्रपोर्शन, देन हमें प्रूफ करना था। तो गिवन b इज अ मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी का b जो है मीन प्रपोर्शन है। मीन प्रपोर्शन आपको जब भी बोल दे और यहाँ पे 3 वैल्यूज आपको गिवन हो, तो इसका मतलब हो गया आपको गिवन है a रेशियो b रेशियो c, लेकिन मीन प्रपोर्शन b को मीन प्रपोर्शन बोल रहा है। अगर b नहीं बोलता, a को मीन प्रपोर्शन बोलता, उस कंडीशन में आप क्या करते? b रेशियो a रेशियो c, मतलब मीन का मतलब है वो वैल्यू सेंटर में होगी। अब b मीन प्रपोर्शन है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? a रेशियो प्रपोर्शन b रेशियो c, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मिल जाएगा। यही फॉर्मूला होता है मीन प्रपोर्शन का। इतने सारे स्टूडेंट्स हो लेकिन कोई भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ एक दो को छोड़ के, बाकी सभी। चलिए देखिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। क्वेश्चन का हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। Here putting the value of b square from equation 1, a square plus a into c divided by ab। बोथ साइड से यहाँ भी a है और यहाँ a स्क्वायर है, तो क्या कॉमन आ जाएगा? a कॉमन आ जाएगा। a कॉमन किए तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा? a, और यहाँ क्या बचेगा? c। तो a प्लस c, ये देखिए अपॉन में a है और यहाँ भी a है, a से कैंसल, रिमेनिंग वैल्यू हो गई a प्लस c डिवाइडेड बाय b। राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर? एनी डाउट? नो मैम। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना फॉर्मूले के नहीं बनेगा। मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, इसलिए फॉर्मूला याद करिए। और आप लोग का कल के टेस्ट में चैप्टर 1 हो चुका है क्या? यस मैम। और 2? नो मैम, चैप्टर 2 नहीं हुआ है। हाँ, तो 1 और 2 दोनों ही आएंगे कल के टेस्ट में, ठीक है। ओके मैम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, find the number whose mean proportional is 24 and the third proportional is 192। यहाँ पे आपको क्या करना है बताइए?
नंबर्स फाइंड करने हैं, यस मैम। है ना, जिसका मीन प्रपोर्शन आपको दिया हुआ है। मीन प्रपोर्शन दैट मीन्स किसकी वैल्यू आपको गिवन है, बी स्क्वायर की। बी स्क्वायर की, ठीक है। अब बताइए थर्ड प्रपोर्शन इज 192। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थर्ड प्रपोर्शन? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला बताया, अंकिता ने सेकंड प्रपोर्शन कह लीजिए या मेन प्रपोर्शन कहिए, उसका फॉर्मूला अंकिता ने बताया, कोमल ने भी ट्राई किया। अब आप लोग बताइए कि थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। चलो मैं पूछती हूँ, वही स्टूडेंट बताएंगे। भूमिका चौहान, भूमिका, ओके भूमिका रिप्लाई नहीं करेगी। मधु कुमारी, पायल साव, यस मैम। बताइए बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थर्ड प्रपोर्शन? बी स्क्वायर इक्वल हाँ, बी स्क्वायर बी टू स्क्वायर, AC। बी स्क्वायर इक्वल टू AC, ये तो मेन प्रपोर्शन था। मैंने थर्ड प्रपोर्शन आपसे पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थर्ड प्रपोर्शन? C इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में A। C इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन A, वेरी गुड। जब पता रहता है तो मुखदर्शी क्यों बने रहती हो बेटा, आंसर दिया करो। यस मैम। अब क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको यस नंबर्स फाइंड करने हैं और क्या दिया हुआ है, मेन प्रोपोर्शन का वैल्यू, दैट मींस ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 24 गिवन है, एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 192। थर्ड प्रोपोर्शन कितना गिवन है, 192। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हम लिखते हैं A रेशियो B रेशियो C, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकेंड और ये थर्ड। थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू हमें फाइंड करने बोल रहा है, तो पहले हमें इसे प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C। तो यहाँ से हमें थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगा, A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C। C की वैल्यू फाइंड करनी है, C का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A इंटू C इक्वल टू B स्क्वायर, C इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन A। तो ये हमारा है थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, मैम 192। 192। कोमल कुछ पूछना है क्या बेटा? अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट x एंड y बी द रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ पे x और y क्या है, हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर्स फाइंड करिए। तो x एंड b द रिक्वायर्ड नंबर्स, देन बाय मीन प्रोपोर्शनल। तब मीन प्रोपोर्शनल के फॉर्मूला से b स्क्वायर इक्वल टू AC। जब अभी आपने बताया कि b स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 24। तो हम AC, यहाँ पे AC के प्लेस में किसको हमने सेलेक्ट किया है, XY को, तो XY इक्वल टू 24 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन की आपको वैल्यू दी है और टू नंबर्स को हमने पहले से ही लेट किया है, तो x एंड y इक्वल टू 192 हमने लिख लिया। क्लियर? ये मतलब अगर z लेते तो z की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 192। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? मैम मेरे नो को ठीक नहीं आया, एक्स और वाई क्यों लिए हम लोग, उसके जगह पे फॉर्मूले का ए और बी भी तो ले सकते हैं। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मन करे, LM ले लो, NO ले लो, CD ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैम कुछ भी वैल्यूज ठीक में है, रख सकते ना। वैल्यूज नहीं रख सकते बेटा, ध्यान रखिएगा। आप
वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल में जैसे A to Z में जो भी वेरिएबल आपको अच्छा लगे वो वेरिएबल आप रख सकते हैं। PQ रख सकते हैं, RS रख सकते हैं। तो मैम ठीक इसको है, सॉल्व करने से पहले Yes. मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। मीन मीन तो प्रोपोर्शन अभी नहीं निकाल, हाँ इससे पहले मीन प्रपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे मान लो ABC दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रपोर्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये तो रेशियो के फॉर्म में हमें है, इसे प्रपोर्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद थर्ड प्रपोर्शन हम फाइंड कर पाएंगे ना। और थर्ड प्रपोर्शन तो हमारा C है। क्लियर? यस मैम। स्टार्टिंग में जब मैं फॉर्मूला समझा रही थी, डेफिनेशन, उस टाइम पे आप ज्वाइन नहीं की थी क्या कोमल? नो मैम, मैम फोन का इश्यू है इसीलिए फिर दिक्कत। ओके ठीक है, तो आप YouTube में देख लेना, फिर YouTube में तो है ही मे बी। यस ठीक है, यस अब मैम। देखिए इसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, X रेशियो Y रेशियो 192, मतलब ये हमारा थर्ड प्रपोर्शन हो गया। अब इस थर्ड प्रपोर्शन को हम कैसे में कन्वर्ट करेंगे, X रेशियो Y प्रपोर्शन, Y रेशियो 192। जो भी सेंटर में वैल्यू रहती है उसको हम 2 टाइम्स लिखते हैं। कल भी मैंने बताया था, इससे पहले भी मैंने बताया है, और आज भी आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ, सेंटर में जो भी वैल्यू रहती है उसको हम 2 टाइम्स लिखते हैं, और ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, कल क्लियर किया था ना मैंने कि B की वैल्यू यहाँ 4 होगी तो यहाँ भी 4 होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 2 है यहाँ पे 4 है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जैसे कोमल है तो कोमल के 8th में भी पढ़ सकती है, 9th में भी पढ़ सकती है, ऐसा होगा क्या? इफ इट इज पॉसिबल? नो मैम। नो मैम। देन उस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, रेशियो हटाएंगे तो x अपॉन वाई, प्रपोर्शन हटाएंगे y, तो y अपॉन 192। यहाँ से हमारा मीन प्रपोर्शन हो जाएगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 192। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें x इंटू 192 दिया हुआ है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मेन प्रपोर्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते हैं या फिर इसे सीधे सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू 192 मल्टीप्लाई हुआ है क्रॉस। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 192 ये हो जाएगा। x की वैल्यू हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे बताओ x की वैल्यू होगी क्या? मैम y स्क्वायर अपॉन 192। चलो छोड़ो जान दो, यहाँ पे हम देखो यहाँ क्या है, हाँ वेरी गुड, आपने अच्छा ट्राई किया। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ y है, और इक्वल टू में 24 का स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है यस मैम। है ना। तो अब हम इस x की वैल्यू को, मतलब इक्वेशन 2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जहाँ पे x है वहां पे हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो y होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई y क्यूब, वाई स्क्वायर अपॉन 192 इंटू वाई इक्वल टू 24 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ पे आपको कहीं x दिख रहा है क्या इस इक्वेशन में? नो मैम। अब ये y के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब y की वैल्यू फाइंड हो जाए तो या तो आप इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए y की, या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, और वहां से क्या कर लीजिए, x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, यस मैम। y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ठीक है, Y और ये cube. 192 डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होने की वजह से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, y क्यूब इक्वल टू 24 स्क्वायर इंटू 192, y क्यूब इक्वल टू 192 इंटू 24 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 इंटू 24। y क्यूब इक्वल टू 192 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 24 इंटू 8। ब्रेक नहीं करना है, मतलब मल्टीप्लाई करने से इसका पेयर क्यूब बनना चाहिए 24 का, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 24 इंटू 8,
ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 24 इंटू 8 करने पर 192 हमें मिला है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में 24 का तो क्यूब हो गया, लेकिन 8 का क्यूब भी हमें कन्वर्ट करना होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 24 का क्यूब। यहाँ भी क्यूब है और इन दोनों में भी क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे एक और लाइन लिख लीजिए, y क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 4 होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसल हो गया। हाँ पूछो, किसको क्या पूछना था? कोई कुछ पूछ रहा था बेटा? मैम 2 का भी क्यूब है, इंटू में 24 का भी क्यूब है, तो इंटू में है तो दोनों का जो पावर है वो तो ऐड होगा ना, तो उसको हम लोग होल स्क्वायर में होल क्यूब क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अगर आप बोलना चाहती हो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये ऐड हो जाएगा, हमें ऐड नहीं करना है, इसको पावर यहाँ से हटाना है, इसलिए हमने क्या किया, बोथ साइड में ये भी, ये देखो अगर हम इसको मान लेते हैं y क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, हो सकेगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर y क्यूब इक्वल टू 24 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज मल्टीप्लाई में है तो वो इक्वल में आ जाएंगी। जैसे कि हम ब्रैकेट हमारे पास रहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो हम a प्लस बी को 0 के इक्वल करते हैं, a माइनस बी को भी 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो y क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, y क्यूब इक्वल टू 24 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं मैम, क्लियर हो गया तो मैम। उसके अकॉर्डिंग क्यूब से क्यूब, यहाँ से भी क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट मैंने कैंसिल किया हुआ है यहाँ से क्यूब से क्यूब, आप भी कर सकते हो, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y इक्वल टू 2 इंटू 24 मिल जाएगा। 2 इंटू 24 इज 48, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 48 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 से पुट करके y की x की वैल्यू को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो y की वैल्यू को पुट करते हैं, x इक्वल टू वैल्यू ऑफ y 48 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 192, 48 का स्क्वायर है, दैट मीन्स हम उसे 48 इंटू 48 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 192। इसे कैंसिल करिएगा, कैंसिल करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 4 इंटू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड 48। क्लियर है? यस मैम। अब जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हुए हैं उसे सॉल्व करिए, और क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो भी आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इफ x एंड x इफ 1 प्लस एक्स रेशियो 3 प्लस एक्स रेशियो 6 प्लस एक्स, मतलब 3 प्लस एक्स जो हमारा होगा वो 2 टाइम्स जाएगा, 1 प्लस एक्स रेशियो 3 प्लस एक्स प्रपोर्शन 3 प्लस एक्स रेशियो 6 प्लस एक्स, उस फॉर्म में जाएगा, और उसके बाद वहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? मतलब आपको 3 या 4 होमवर्क क्वेश्चन मिले हैं, तो उसे सॉल्व करिए, आगे के क्वेश्चंस मैं कल एक्सप्लेन करूंगी। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।